Hello guys, welcome to Nerdy Bacha. Today we are going to see India's hunt for critical minerals. अब इसमें critical minerals होते क्या है, उनकी क्या significance है, इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया critical minerals को और डेवलप करने के लिए, वो सब देखेंगे, ठीक है. So this can be a potential question for your GS3 mains and can be asked in UPPSC, UPSC, any of the competitive examinations जहाँ पे आपको mains लिखना होता है, other state PCS examinations also. And GS3 में, economy में and environment में पूछा जा सकता है. Okay, so let's begin with the explanation. What are critical minerals? Critical minerals होते क्या है? Critical minerals are those minerals that are essential for economic development and national security. ठीक है? The lack of availability of these minerals or concentration of attraction or processing in few geographical locations may lead to supply chain vulnerabilities and even disruption of supplies. तो इसमें वो metals और वो minerals जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, आईटी इंडस्ट्रीज, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, वो सब इसमें होते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं. और जैसे आपका कॉपर हो गया, लिथियम हो गया, ठीक है. बट ये क्या होता है, ये कई कुछ ही जोग्राफिकल लोकेशंस में मिलते हैं, ये हर जगह मिलते नहीं है. तो ऑब्वियसली अवेलेबिलिटी इनकी इतनी होती नहीं है. अभी इंडिया में लिथियम पाया गया था कश्मीर में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में. तो लेकिन अभी हमारे पास वी डोंट रियली हैव दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी कि हम उनका एक्सट्रैक्शन पूरी तरीके से कर पाए और उनको यूज कर पाए. 10 क्रिटिकल मिनरल्स को ऑब्टेन करने के लिए वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज एंड अदर रिसोर्सेज. तो ऑब्वियसली इट वुड बी बेटर कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो और हमारे पास खुद वो चीज़ हो, बट बिकॉज दे आर जोग्राफिकल तो हर जगह मिलते नहीं है, ठीक है. अब इंडिया ने जो है क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया डिपेंडिंग अपॉन देयर डिस्ट्रप्शन पोटेंशियल, substitutability, cross-cutting usage across different sectors, import reliance, recycling, etc. ठीक है. इंडिया ने कितने क्रिटिकल मिनरल्स को बोला है कि हमारे पास कितने क्रिटिकल मिनरल्स हैं. वी हैव 30 क्रिटिकल मिनरल्स फॉर नाउ. ठीक है. उसमें कौन कौन से आते हैं? एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मुथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम और ग्रेफाइट, हैफनियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नायोबियम, निकल, पीजीई, फॉस्फोरस, पोटैश, आरईई, रीनियम, सिलिकॉन और स्ट्रोनियम, टैंटलम, टेलुरियम, टिन, टाइटेनियम, tungsten, vanadium, zirconium, selenium and cadmium. So we have identified 30 critical minerals. And critical minerals आपकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, ठीक है. आपकी जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज हो गई और बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे इनका यूज होता है, ठीक है. तो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि हमारे पास खुद वो हो. तो इंडिया ने एक्सपर्ट कमेटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज आइडेंटिफाइड अ सेट ऑफ 30 क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया जो हमें यूज करने होते हैं, ठीक है. और स्टेट्स जहाँ पे हमें मिलते हैं वो है बिहार, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर. तो ठीक है. यूपीपीसीएस में कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है कि कोबाल्ट का सबसे बड़ा इंडिया में कौन सा है स्टेट, कहाँ पे माइंस मिलते हैं, ठीक है. कॉपर के कहाँ माइंस मिलते हैं और बेरिलियम के कहाँ है, एंटीमनी के कहाँ है. तो ज़्यादा आपको जो पॉपुलर मिनरल्स हैं उसमें ज़्यादा पूछते हैं क्वेश्चंस. तो उसमें बहुत सारे जैसे उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, इन सब में आपको बहुत सारे माइंस मिलते हैं. तो आयरन के माइंस कहाँ पर हैं, ठीक है. तो ये कई बार मिक्स एंड मैच में आ जाते हैं. तो इसकी बुक घटना चक्र के साथ एक छोटी सी बुक मिलती है, उसमें आपको ये सब मिल जाएंगे. एंड इफ यू वांट आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट कि कौन से मिनरल्स कौन से स्टेट में मिलते हैं, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके, आगे हम देखते हैं क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में. अब इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है? सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस क्या है क्रिटिकल मिनरल्स की? एक तो ग्रीनर एंड क्लीनर एनर्जी. मिनरल्स सच एज कॉपर, लिथियम, निकल, कोबाल्ट, they are known as critical minerals as long as along with some other rare elements they are essential for world's ongoing efforts to switch to greener and cleaner energy. ठीक है. Next, global warming and environment. In the Global Critical Minerals Outlook 2024 report, the agency has flagged that the world's goal to limit global warming to 1.5 डिग्री सेल्सियस. हमारा एम है कि हमें ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लेके आनी है in the net zero emission scenario. वो ट्रांसलेट इनटू अ वेरी रैपिड ग्रोथ इन डिमांड फॉर दीज मिनरल्स. तो अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है और एनवायरमेंट के लिए काम करना है तो हमें इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है. तो ये एक इंपॉर्टेंस है इनकी. फिर सप्लाई चेन एंड इकोनॉमिक डिमांड. As the prices of economic critical industrial metals such as copper are expected to increase in the coming years due to growing demand surpassing supply.
This rise in material prices will likely disrupt the production cost of devices like solar panels and EVs. ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था बहुत सारी इंडस्ट्रीज में क्रिटिकल मिनरल्स का यूज होता है, तो अगर आपको फॉर एग्जांपल कॉपर चाइना बहुत सप्लाई करता है, तो अगर कॉपर के रेट्स चाइना ने बढ़ा दिए तो वो वर्ल्ड ओवर बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो ऑब्वियसली इन सब जो जहाँ पे वो यूज होता है जैसे सोलर पैनल्स ईवीज में, तो उधर भी इन चीजों के भी रेट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो सप्लाई चेन एंड इकोनॉमिक डिमांड पे उसका काफी फर्क पड़ेगा। मेंस में क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको सब चीजें लिखनी पड़ेंगी, सिग्निफिकेंस पहले, सबसे पहले तो क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिया ने उनको क्या स्टेप्स लिए हैं ताकि क्रिटिकल मिनरल्स और हम अच्छी तरीके से एक्वायर कर पाए, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो सके, ठीक है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, बट मेजरली यही पॉइंट्स कवर होंगे, ठीक है। To decrease import dependence. In India, the lack of ready reserves of critical minerals has resulted in 100% import dependence for minerals like lithium, cobalt, and nickel. And for example, 95% of India's copper requirements are met through imports. China जो है वो की सप्लायर है कॉपर का, ठीक है। तो हमें ऑब्वियसली क्रिटिकल मिनरल्स अगर हमारे पास अपने पास होंगे तो हम अपनी हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस थोड़ी कम हो जाएगी। एंड जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अगर वो किसी भी मिनरल का प्राइस बढ़ाते हैं तो हमारे यहाँ पे हर चीज़ महंगी हो जाती है, पर सोलर पैनल्स, ईवीज और सेमीकंडक्टर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं जहाँ पे वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी. These minerals are vital for defense, aerospace, nuclear, space applications, necessitating the use of high quality and reliable materials capable of withstanding extreme conditions and performing complex functions. To ensure defense preparedness and self-reliance, India must secure a steady supply of critical minerals. ठीक है, तो ये तो है, ये इनकी इंपॉर्टेंस हो गई। और इंटरनेशनल फोरम पे भी हमारे पास होने चाहिए ताकि हम, जैसे ये है कि इंपोर्ट डिपेंडेंस हमारी कम हो सके, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेप्स दैट शुड बी टेकन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। क्या करना चाहिए ताकि इनकी प्रोडक्शन बढ़ सके इंडिया में, ठीक है। दैट आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग दैट दिस कैन बी अ पोटेंशियल मेंस क्वेश्चन आल्सो क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, ठीक है। तो स्टेप्स दैट शुड बी टेकन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, क्या स्टेप्स होने चाहिए? टैपिंग फुल पोटेंशियल. India has some natural reserves, but they haven't been explored or tapped fully. ठीक है, जैसे इंडिया होल्ड्स 11% ऑफ वर्ल्ड्स डिपॉजिट ऑफ इल्मेनाइट। अगर आप क्वेश्चन मेंस के क्वेश्चन के साथ कोई एग्जांपल्स ऐड करते हो ना, तो वो आपका जो आंसर होता है उसमें आपको 1-2 मार्क्स ज्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। बिकॉज आपके पास क्वालिटी होती है उस आंसर की। अगर आप बेसिक चीजें लिखोगे, कोई एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस या कोई रिपोर्ट्स नहीं डालोगे, तो फिर वो आपका मेंस का आंसर हल्का हो जाता है। सो इट्स बेटर टू ऑलवेज एड एग्जाम्पल्स और वेरियस रिपोर्ट्स वेरेवर यू आर रीडिंग देम। एंड फॉर एग्जाम्पल एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की आपने कोई रिपोर्ट डाल दी, अगर पॉलिटी में आया या फिर इकोनॉमी में आया, तो आपने ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट डाल दी, या कोई भी रिपोर्ट जो भी आपने पढ़ी है उसमें जो भी रिलेवेंट है उस आंसर के लिए, इंटरनेशनल IEA की कोई भी रिपोर्ट डाल दी, ठीक है। तो जैसे इसमें अब ये क्या है कि यहाँ पे थे हम 11% डिपॉजिट ऑफ इल्मेनाइट, द मेन सोर्स ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड विच इज यूज्ड इन मेनी एप्लीकेशंस। नाउ दिस इज एन एग्जांपल। अगर आप ये एग्जांपल ऐड कर दोगे तो जो चेक करेगा एग्जामिनर, उसको लगेगा कि नहीं यार इनको पता है और इस बच्चे ने अच्छे से ये पढ़ा है क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या है, ठीक है। तो 1-2 एग्जाम्पल हमेशा याद रखा करो। बट इट स्टिल इम्पोर्ट्स $1 billion ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड डाइऑक्साइड ईयर, ठीक है। ऐसे ही लिथियम के रिजर्व्स हमारे पास हैं, बट दे हैव नॉट बीन यूज्ड फुल्ली, ठीक है। तो हमें फुल पोटेंशियल तक टैप करनी चाहिए हमारे पास जितने भी मिनरल्स है, उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं। रिलायंस ऑन फ्यू नेशंस शुड ऑल्सो बी डिक्रीज्ड, कि आप इंपोर्ट मतलब अगर आप चाइना से ही अगर 95-99% कॉपर मंगवा रहे हो, आप पेरू से मंगवा सकते हो, चिली से मंगवा सकते हो जहाँ पे कॉपर काफी ज्यादा है। तो एक ही नेशन पे डिपेंड मत हो कि आप एक ही नेशन से मंगवा रहे हो। ऑब्वियसली आपकी जो कॉस्ट होगी वो बढ़ेगी, बट द डिपेंडेंसी ऑन वन नेशन शुड नॉट बी देयर, ठीक है। This could pose significant vulnerabilities for Indian supply chain, and the central government amended the Mines and Minerals Act 1957 in August to enable it to grant mining concessions for 24 critical and strategic minerals, ठीक है। इसके लिए इन्होंने चेंज भी किया था Mines and Minerals Act 1957, ये 2023 में अमेंड हो चुका है एक्ट, ठीक है। Now technology plays a critical role in achieving our energy goals. It is required for world to focus on fostering domestic technological capabilities, promoting R&D,
fostering innovation in clean energy and technologies. तो टेक्नोलॉजी पे और काम करना चाहिए ताकि जो रिजर्व्स हैं आपके पास ऑलरेडी उनको आप अच्छी तरीके से उनका पोटेंशियल यूज कर सको, और आप मतलब इस तरीके की आपकी R&D और इनोवेशन होना चाहिए क्लीन एनर्जी में, ठीक है। और टाइमली बिडिंग एंड ऑक्शन, अगर आप बिडिंग टाइम पे करवा रहे हो और एलोकेशन माइंस की टाइम पे हो रही है, और जो इन्वेस्टर्स हैं या जो लोग आए हैं इन्वेस्ट करने के लिए वो टाइम पे एक्वायर कर रहे हैं माइंस को, तो दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। सो दिस शुड बी द स्टेप दैट शुड बी टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू प्रमोट द क्रिटिकल मिनरल्स। एंड क्वेश्चन कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड कि सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिया की गवर्नमेंट क्या कर रही है, ग्लोबल सिनारियो क्या है। सबसे पहले तो शुरुआत क्रिटिकल मिनरल्स की डेफिनेशन से ही करनी है। दिस कैन बी 15 और 20 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ यू हैव टू राइट, ठीक है। तो पता होना चाहिए बेसिक, 4-5 पॉइंट याद रखो। ऑलराइट, नाउ रीसेंट स्टेप्स टू प्रमोट द प्रोडक्शन। गवर्नमेंट ने क्या किया है रीसेंट स्टेप्स में, एक खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है, जिसको काबिल भी बोलते हैं। It has initiated agreement with several state-owned organizations of the shortlisted source countries through the Ministry of External Affairs and Indian embassies in countries like Argentina and Australia to acquire mineral assets, including lithium, cobalt and rare earth elements. Rare earth elements पे भी I will make a different video, उसमें भी बहुत चीज़ important है, ठीक है। तो एक काबिल बनाइए ताकि वो एंगेजमेंट रखे बाकी सारी कंट्रीज के साथ जिनके पास मिनरल एसेट्स हैं इस तरीके के। और दूसरा है GSI एक्सप्लोरेशन, जोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी काफी सारे एक्सप्लोरेशन करता है, which is a ministry attached under the Ministry of Mines. It has carried out a G3 stage mineral exploration during field session 2021 and जहाँ पे लिथियम के रिजर्व्स भी मिले थे इन सलाल हाइमर एरियाज ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर। लिथियम और यहाँ पे काफी ज्यादा मिले थे, ठीक है। तो GSI का एक्सप्लोरेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो हर जगह करते रहते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि पोटेंशियली यहाँ पे रिजर्व्स हो सकते हैं। सो दैट्स अनदर स्टेप। लास्ट, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। Under the original act, the auction of concessions is undertaken by the state governments except in certain specified areas. पहले जो थी स्टेट गवर्नमेंट देखती थी कंसेशन और ऑक्शन सारी चीजें, ठीक है। तो अब जब ये एक्ट अमेंड किया है, it adds that auction for composite license in mining lease for specified critical and strategic minerals will be conducted by the central government. तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लाइसेंस देगी एंड माइनिंग लीज को स्पेसिफाई करेगी। एंड दीज मिनरल्स इंक्लूड लिथियम, कोबाल्ट, निकन, फॉस्फेट, पोटैश, टिन, फॉस्फेट एक्सेट्रा। However, concessions will still be granted by the state government. तो concession state government देगी, लेकिन जो composite license और mining lease है specified critical और strategic minerals के लिए वो central government देगी। तो ये change है major इसमें, ठीक है। तो ये steps, 3 steps इंडियन गवर्नमेंट ने लिए। अगर आपको 2 या 3 steps भी याद रहते हैं तो still you can frame a very good answer to this question. And mostly I've covered everything इसमें जो इस question में पूछा जा सकता है। And I'll be coming up with more such topics. And guys, please do like, share and subscribe to my YouTube channel. It gives me a lot of motivation to make such videos like this, because a lot of effort goes into it. And thank you so much guys. Thank you so much.